हरे कृष्णा राधे राधे। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। अरे गोवर्धन माड़ो तो सब ते बड़ो, तो ते बड़ो न कोई। जो करे परिक्रमा गोवर्धन की, सब निस्तारा होय। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है कि गोवर्धन पर्वत कितना महान है, कितना पवित्र है। तो आज हम गोवर्धन पर्वत की किस प्रकार से पूजा करें, और इससे पहले जो मैंने वीडियो दिया है उसमें मैंने बताया है कि किस प्रकार से गोवर्धन महाराज के का निर्माण किया जाता है, घर पे बनाया जाता है। तो देखिए, अठावड़ी की जाती है हमारे यहाँ पे। वैसे तो मीठी पूड़ियाँ बनाई जाती हैं, लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं मीठी पूड़ियाँ ज़्यादा, तो मैं थोड़ी सी 4 मीठी पूड़ियाँ और 4 कचौड़ी बना लेती हूँ बिना प्याज लहसुन के डाले। एकदम सात्विक भोजन बनाया जाता है। और साथ में दूध के बर्तन रखे जाते हैं पूजा में। घर में यदि कोई हांडी हो आपकी, मथानी भी रखी जाती है। और उसी के साथ में मुख्य रूप से पुरुष इस पूजन को करते हैं। प्रदोष काल में ये पूजन होता है। इस प्रकार से देखिए, तो गोवर्धन महाराज के पास हम आ गए हैं। चारों ओर हमने काफ़ी सारे दिए जलाए हैं। आप 11, 21, 51 दीपक जला सकते हैं। और खीलों की इस प्रकार से धान वर्षा की जाती है गोवर्धन महाराज पे, क्योंकि हमारे पास जो भी अन्न अनाज आता है वो सब गोवर्धन महाराज की कृपा से ही होता है। इस प्रकार से देखिए, एक अग्यारी की जाती है। और यहाँ पर देखिए, गोवर्धन महाराज के चरणों में हमने एक चांदी का सिक्का भी रखा है। तो चांदी की, सोने की चीज़ भी यहाँ पर पूजा में रखी जाती है। और अग्यारी के ऊपर छोटा सा हवन किया जाता है। तो हमने यहाँ पे कपूर डाल करके, हवन सामग्री डाल करके अग्निदेव का आवाहन किया, और उसके अंदर घी में लगा करके इस प्रकार से लौंग के जोड़े चढ़ाए जाते हैं। परिवार के सभी सदस्य गोवर्धन महाराज के चरणों में बैठ करके, चारों ओर बैठ करके ये सारा पूजन करते हैं। तो सभी लोग इसमें एक साथ सम्मिलित होते हैं। तो इस तरीके से देखिए, लौंग के जोड़े चढ़ाए जाते हैं, कील बताशे चढ़ाए जाते हैं। और जो हमने अठावड़ी बनाई ना, अठावड़ी का अर्थ होता है 8 पूड़ियाँ, और देसी घी में ही वो बनाई जाती हैं। चाहे मीठी बना लीजिए, और कचौड़ी, जो भी है भोग प्रसाद बनाया जाता है। साथ में मिठाई भी रख लेते हैं। और देखिए, सभी लोग यहाँ पर बारी बारी से लौंग के जोड़े चढ़ा देंगे। तो गोवर्धन महाराज की हमें पूजन अवश्य करनी चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण ने भी इनकी महत्ता का वर्णन किया है, बताया है। जब भगवान इंद्रदेव को सभी लोग पूज रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्र की नहीं, हमें गोवर्धन की पूजा करना चाहिए, क्योंकि गोवर्धन हमें अन्न धन, हमारी गायों को पालते हैं। तो गोवर्धन पर्वत ही महान है। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी छोटी उंगली पर भी गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। तो देखिए, इस प्रकार से हमने लौंग के जोड़े सामग्री अर्पित कर दी है, कपूर अर्पित कर दी है। और उसके बाद में अठावड़ी में से हम थोड़ा थोड़ा सा तोड़ करके, मिठाई तोड़ करके यहाँ गोवर्धन महाराज को इस प्रकार से यहाँ पर भोग लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं आपके साथ विधि शेयर कर रही हूँ, ये गांव में परंपरागत तरीके से ऐसे ही पूजन किया जाता है। दोपहर के समय या फिर 4-5 बजे के करीब गोवर्धन का निर्माण करने के बाद में, प्रदोष काल में जब सूर्यास्त हल्का हल्का सा हो जाता है, तो उसके बाद में ये पूजन किया जाता है। टीका करते हैं गोवर्धन महाराज को इस प्रकार से। देखिए, रोली के छींटे दे दीजिए। इस प्रकार से सभी लोग करते हैं बारी बारी से, घर में जितने भी सदस्य होते हैं। और अठावड़ी इस प्रकार से तोड़ करके मुख में भी, जो हमने मुख बनाया ना, वहाँ पे भी चढ़ाई जाती है। और जल के छींटे भी हम इस प्रकार से देखिए देते हैं। और इसी प्रकार से बहुत ही सिंपल साधारण सा ये पूजन होता है। और यहाँ पर देखिए, मैं भी अठावड़ी चढ़ा रही हूँ इस प्रकार से। ये देखिए, गांव में सेम इसी तरीके से पूजन होता है। मुख्य रूप से पुरुष करते हैं, महिलाएं भी करती हैं। अठावड़ी आदि चढ़ाती हैं। और खील बताशे भी अग्नि में समर्पित किए जाते हैं। और इस तरीके से धन वर्षा की जाती है। गोवर्धन महाराज से हम प्रार्थना करेंगे, उनके इस प्रकार से चरण स्पर्श कर लेते हैं। तो ऐसे पूजन किया जाता है, धूप दीप दिखाया जाता है, आरती करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा महत्ता है गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करने की। कहते हैं कि गोवर्धन महाराज की यदि हम परिक्रमा करते हैं, तो हमारे जो है मुक्ति हमें मिल जाती है अंतिम समय में, और हम वैकुंठ धाम को जाते हैं। तो इस प्रकार से गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करें। तो अगर गोवर्धन महाराज के दर्शन करने आप नहीं जा पा रहे हैं, तो घर में आपको इस प्रकार से प्रत्येक वर्ष दीपावली से अगले दिन, जो गोवर्धन का दिन आता है ना, उस दिन आप गोवर्धन अवश्य रूप से बनाइए। गाय का गोबर भी नहीं मिलता है, तो आप थाली में रोली से बना सकते हैं, या फिर आप चित्र भी ला सकते हैं गोवर्धन महाराज का, या फिर इंटरनेट से डाउनलोड करके भी आप पूजन करें। बस बात होती है कि हम उनका ध्यान करके उनका पूजन अवश्य रूप से करें। इस प्रकार से तो हम पूजन कर देते हैं। तो देखिए,
इस प्रकार से परिक्रमाएं भी की जाती हैं, गोवर्धन महाराज की परिक्रमाएं की जाती हैं। सभी लोग अब दूध के जो हमने बर्तन लिए थे ना, हमने भिगोना लिया था, डब्बा लिया था, मथानी ली थी और जो हांडी वगैरह कुछ भी हो उसे इस तरीके से ले करके एक ग्वाला चलता है सामने, मतलब कोई भी बॉय होता है लड़का, उसके हाथ में हम इस तरीके से डंडा दे देते हैं, लाठी दे देते हैं, तो वो ग्वाला होता है। बाद में उसको दक्षिणा दी जाती है ग्वाले को, और सभी लोग ऐसे परिवार में मिलकर के इसे पूज लेते हैं। अगर आसपास कोई ब्राह्मण रहते हैं तो उनसे भी इसको पुजवा लिया जाता है। तो सभी लोग गोवर्धन महाराज की जय बोलते हुए इस प्रकार से परिक्रमा करते हैं। कोई लोग भजन भी यहाँ पर गा लेते हैं गोवर्धन महाराज का परिक्रमा करते हुए। तो 5, 7, 11 परिक्रमाएं की जाती हैं, और इस प्रकार परिक्रमा करने से हमें, जब हम गोवर्धन की साक्षात परिक्रमा करने जाते हैं ना, उसके बराबर ही हमें पुण्य लाभ प्राप्त होता है यदि हम इस प्रकार से परिक्रमा करते हैं और जय जयकारे लगाते हैं गोवर्धन महाराज के। और एक व्यक्ति हाथ में जल का लोटा लेकर के थोड़ा थोड़ा जल गिराता हुआ जाता है इस प्रकार से। और जब हमारी परिक्रमा पूर्ण हो जाती है ना, तो हम यहाँ से सीधे लाइन से नीचे चले जाते हैं या अलग चले जाते हैं, और फिर दूध के बर्तन रख करके वहाँ पर फिर भोग प्रसाद बांटा जाता है जो भी हमने थाली में रखा है। तो इस तरीके से बहुत ही साधारण तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में गोवर्धन की पूजा की जाती है। बच्चों को इसमें शामिल किया जाता है, घर के परिवार के सभी सदस्य इसमें एक साथ सम्मिलित होते हैं। तो बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। गोवर्धन अर्थात पशुधन, पशुधन को आज के दिन बहुत महत्व दिया जाता है। पशुओं को अच्छी प्रकार से नहला धुला करके उनके सींगों पर तेल लगाया जाता है, उनको सुंदर सुंदर से गले में मालाएं पहना करके बहुत सुंदर सा सजाया जाता है, उनकी खोरों को भी सजाया जाता है इस प्रकार से। और हो सके तो आज के दिन गौ माता को आप भोजन अवश्य रूप से खिलाइए, चारा खिलाइए, उनकी सेवा करिए। आसपास कोई गौशाला है तो इस प्रकार से हमारे जीवन में पशुधन का बहुत महत्व रहता है। यही बातें हमें भगवान श्री कृष्ण ने बताई हैं इसी माध्यम से। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में गोवर्धन महाराज की जय आप अवश्य लिखें। राधे राधे।